अल्टीमेट टेम्परेचर को झेल के चमकते हैं ऐसे जैसे तारे चमकते हैं। कहते हैं डायमंड होता है अनब्रेकेबल, टू मच स्ट्रॉन्ग। अगर किसी भी तरह से सपोज कीजिए बहुत प्रेशर है, कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम थोड़े से कमजोर होते हैं, टूटते हैं, तो भी डायमंड का एक एक कण जो होता है उतना ही प्रेशियस होता है जितना वो सॉलिड होने पर होता है। न प्रेशर से घबराना है, ना ही इतनी सारी बर्डन्स जो हमारी जिंदगी में हमें कमजोर करने के लिए आती है। वो परीक्षा की घड़ी है, वो आपकी परीक्षा लेती है। हमें बस अपने आप को तराशते रहना है और तब आप कहलाते असली डायमंड्स। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है स्पेशली बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ जब इतनी खुशी से बैठे हैं तो जो पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे है वो हमेशा आपकी जिंदगी में खुशहाली लेके आते हैं। फ्लॉज प्लान टू बी ए पेबल। तमिल में जानते पेबल? आपने नदी के किनारे छोटे छोटे गोल गोल स्टोन्स देखे होंगे, देखा है? एकदम चिकना, दैट इज कॉल्ड पेबल। उसको क्या कहते हैं? पेबल्स। यहाँ हम क्या है? डायमंड्स। हो सकता है हमारे अंदर थोड़ी कमी हो सकता है अभी भी कुछ नेगेटिविटी हो, लेकिन है तो हम डायमंड्स। ये स्टेटमेंट कहता है डायमंड एक गलतियों के साथ भी अगर है, उसमें कुछ खामियां भी है, तो भी बेटर बी ए डायमंड विद फ्लॉज देन टू बी ए पेबल। और हम पेबल से बढ़ के डायमंड्स की तरह बन चुके हैं। और डायमंड्स आज यहाँ पे जो भी है, हो सकता है बहुत सारे डायमंड अभी घर पे सोए होंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां उन पे जिसको निभा रहे होंगे, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है हमारे टीम के प्रति, हमारे इंटर ग्रुप के प्रति, हमारी कंपनी के प्रति, वो यहाँ बैठे जो डायमंड निभा रहे हैं वो सबसे महान है, चाहे उनके अंदर कितनी भी खामियां हो। उन्हें खामियों को दूर करने के लिए, उन्हीं चीजों को समझने के लिए, अपने आप को और निखारने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। रेडी हैं? तो फिर दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आपके अंदर खुद को जज करने का एकमात्र अवसर तभी मिलता है जब आप ट्रेनिंग सेशन में डायमंड्स के बीच में होते हैं। अपने आप को खुद से तराशना है, नो वन कैन, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आपके अंदर की शक्ति बहुत असीम है, क्षमताओं के साथ भरी हुई है। बस एक पॉजिटिव वाइब्स जो कि कहते हैं कैसे राधे 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 कहने से पूरा एनर्जी जो होता है अंदर का जाग जाता है। फिर से बोले प्रेम से राधे राधे। और कोल दैट नेवर गिव अप। डायमंड क्या होता है? एक कोयले का टुकड़ा जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी, जिसने कितना भी प्रेशर हुआ झेला और झेल कर निखर कर खुद को डायमंड बनाया। एक कहानी के साथ में इसकी शुरुआत करना चाहती हूँ। हमारे इंटर ग्रुप है ना, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर न सिर्फ धैर्य है, क्षमताएं हैं, बल्कि असीम जुनून है। और उस जुनून के कारण हम हमेशा सबसे अलग दिखते हैं। और अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। ये कहानी है द बेस्ट सीट, बहुत ही यूनिक लेकिन दिल में उतर जाने वाली कहानी। एक ग्रुप की कहानी जो ग्रुप को महान बना सकता है। एक फार्मर की कहानी है जो एक मैसेज दे रहा है इंटर ग्रुप के हर एक लीडर्स को। सुना दे? चलिए। एक जगह एक किसान रहता था एक गांव में, और उसको हमेशा सबसे अच्छा गेहूं उपजाने के लिए अवार्ड मिलता था। क्या अवार्ड मिलता था? सबसे अच्छा एक्सीलेंट क्वालिटी का गेहूं उपजाने का खिताब मिलता था। तो होता ये है कि जब हर सीजन में मतलब ये किया जाता था, हमेशा वही जीत जाता था। एक बुद्धिमान औरत उसके पास आती है और उसको बुला के पूछती है,
राज क्या है? तुम कैसे सक्सेसफुल हो रहे हो? हमेशा इतनी सारी कंट्रीज के बीच में भी जब ये रिवार्ड सिस्टम का ये रखा जाता है कंपटीशन में, तुम हमेशा फर्स्ट आते हो, आखिर कैसे? उसने कहा बहुत ही सिंपल आंसर, बाय शेयरिंग हिज बेस्ट सीड। अंडरस्टूड? अपना सबसे अच्छा सीड मतलब बीज, हाई क्वालिटी सीड वो यूज करता था। वो अपने नेबर्स को क्या करता था? शेयर करता था, देता था। उस वाइस बुद्धिमान औरत को समझ ही नहीं आया, उसके पागल है क्या? अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें जब बेस्ट खिताब जीतना है अपने ही कॉम्पिटिटर्स को, तुम बेस्ट सीट दे दोगे तो तुम कैसे जीतोगे? उसने बड़ी प्यारी सी एक ऐसी स्माइल देते हुए उसको जवाब दिया। ध्यान से सुनिएगा, बैक वाले भी तैयार है? आंसर बहुत ही इतना खूबसूरत आंसर, आप अपने दिल में उतर जाने दीजिए, अपनी आत्मा में बस जाने दीजिए। वो आंसर था कि जब गेहूं की खेती की जाती है, विंड पॉलिनेशन होता है, हवा से उसका पॉलन ग्रेन्स जो होता है ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा एक फ्लावर का, एंथर दूसरे फ्लावर का, स्टिग्मा फ्लावर के ऊपर जाता है, तब पॉलिनेशन होता है। तो उसने कहा हवा से उसकी एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर जो पॉलिनेशन होता है, वो नेबर्स के एंथर से मेरे खेत में जो वीट फ्लावर से उसके स्टिग्मा तक आते हैं। अगर मैं उन्हें बेस्ट क्वालिटी सीड नहीं दूं तो मैं जानता हूं वो इंफीरियर क्वालिटी सीड यूज करते हैं। उनकी क्वालिटी की जो सीड जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती। अगर उनके खराब एंथर का, खराब जो सीड का जो ये आएगा पॉलन ग्रेन, वो मेरे फ्लावर पे आएगा, तो मैं कभी भी अच्छी खेती और ये बेस्ट खिताब नहीं जीत पाऊंगा। इसीलिए सबसे पहले मैं अपने नेबर्स के जितने भी खेत हैं उन सब के लिए क्या खरीदता हूँ? बेस्ट क्वालिटी सीड, हाई क्वालिटी सीड्स, और मैं उनको शेयर करता हूँ, सबको देता हूँ, ताकि हवा जब उधर से बहे तो बेस्ट क्वालिटी का पॉलन ग्रेन मेरे खेतों में आए और मैं इसी कारण से बेस्ट खिताब जीत के रहता हूँ। आया समझ में? हम एक ग्रुप है। अगर हम अपनी सक्सेस को सर्वोत्तम मतलब सबसे बड़े ये लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो हमें अपना बेस्ट शेयर करना होगा हमारे ग्रुप के लोगों के बीच में। हमें अपना बेस्ट निकाल के हृदय से उसके सामने रख देना होगा। हम छुपा छुपी का खेल खेल करके उनकी टांग खींच के कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी एक्सीलेंस का अवार्ड नहीं जीत सकते। और ये ग्रुप हमेशा से ये करता रहा है और हम आगे भी ऐसे करते रहेंगे। रेडी है? कैसे लगी कहानी? इस कहानी को अपनी आत्मा में, अपने दिल में उतार के यहाँ से ले जाइएगा और यही काम अपने डाउनलाइन के साथ, अपने ग्रुप के साथ कीजिएगा। यकीन मानिए आपको डायमंड में, स्पेशल डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम यहाँ सभी सक्सेस के लिए आए हैं। सक्सेस की सीढ़ियां यूं तो चढ़ती थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब हम गिरते हैं तो उतरना बड़ा आसान होता है। सही बात है? हमें चढ़ना है कि उतरना है? चढ़ना है, चढ़ते रहना, निरंतर निरंतर चढ़ते रहना। 6 पिलर्स, 6 ऐसे भी हम 3, 6, 9 हमेशा इसी क्रम में अपने आप को ढालते हैं। वो ब्रह्मांड की शक्ति हमारे साथ होती है। यहाँ पे 6 पिलर्स मैंने चूज किए हैं। 6 पिलर्स ऑफ सक्सेस टू परस्यू इवन द सीमिंगली अनअचीवेबल आर। मतलब कभी कभी गोल्स जो होते हैं ना, हमें लगता है कि कभी मैं पा ही नहीं सकता। जैसे जाने से कभी मुंह से निकलते हैं कि 1 करोड़ पीवी एक बार निकला था इंटर ग्रुप के मुंह से, आज हो रहा है कि नहीं? यस, आज सारी चीजें हो रही हैं जो हमने कभी एक बार अपने अंदर आत्मा से अपने आवाज को बुलंद करके अपने टीम के सामने, अपने ग्रुप के सामने रखा था। आज वो सारी चीजें हो रही हैं, लोग फ्लाइट से उड़ रहे हैं, 90% इंटरेस्ट का सपना जो है पूरा हो रहा है। सही बात है? तो अनअचीवेबल गोल्स, ड्रीम्स क्या होते हैं?
जो सपने हम देखते हैं लेकिन उनको सच करने का समझ नहीं आता कैसे रास्ता, तो वो रास्ता दिखाता है आपको इंटरव्यू। और ये 6 पिलर्स ये कहते हैं कि चाहे गोल कितना भी डिफिकल्ट हो, आपको बस ये 6 चीजें याद रखनी है। यकीन मानिए आपको आगे बढ़ने से, उस गोल को अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती अगर आप ये 6 पिलर्स हमेशा अपने दिल और दिमाग में जुनून के साथ, उस सपने के साथ जोड़ देते। पहला है स्टेइंग कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड। हमेशा निरंतरता लगातार बनी रहे और फोकस ऐसा हो जैसे अर्जुन का कहां चिड़िया की। तो बस गोल को वैसे ही फोकस रखना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और ये पहला पिलर कभी भी छूटना नहीं चाहिए, आपकी आंखों से वो गोल कभी ओझल नहीं होना चाहिए। सेकंड इज डेवलपिंग अ ग्रीट एंड ग्रोथ माइंडसेट। ग्रीट मींस व्हाट? ग्रीट क्या होता है? धैर्य। ग्रीट क्या होता है? साहस। धैर्य और साहस का दामन कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं, और हमेशा उस ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहना है। नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ देना है, पॉजिटिव लोगों का हाथ थाम लेना है। और जब धैर्य और साहस और ये माइंडसेट ग्रोथ का आपके साथ होगा तो आपको आगे बढ़ने से, कंसिस्टेंट ग्रोथ से कोई रोक नहीं सकता। थर्ड इज, जब हम किसी भी काम को करने लगते हैं तो हमें बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। चुनौतियां ऐसी होती हैं जो बेहद हमें हिला जाती है, कभी कभी हमारे सपनों को तोड़ने लगते हैं। आसपास के लोग जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हमें वीक करने लगते हैं। उस वक्त अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को अपने कब्जे में करना होता है, उन पे कंट्रोल करना होगा। अपनी वीकनेस को अपने हाथों में, अपने हृदय में उनको ऐसे बांध के रखना होता है, वो कभी चाहे न हो आपके सोसाइटी के आगे, आपके ग्रुप के आगे। यानी वीकनेस को क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है। और स्ट्रेंथ को पूरी हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ आगे लेके आपके उस क्रम पर पे बढ़ते रहना होता है कंसिस्टेंटली। फोर्थ इज ट्राई टू ट्राई न्यू थिंग्स। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको करने से हृदय डरता है, हमारा मन करता है कहीं कोई रिस्क ना आ जाए। तो अगर रिस्क नहीं लिया तो फिर कुछ भी आगे होने वाला नहीं। कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन, नो रिस्क नो गेन। तो नई चीजों को ट्राई करना है, नई चीजों, नए रास्तों को, क्योंकि आपको डरना किस बात का? मैंने कहा ना, जब डायमंड टूटता भी है तो भी वो उतना ही प्रीशियस रहता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। डायमंड इज ऑलवेज अ डायमंड। तो हमें डरना है ही नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है, नए थिंग्स को ट्राई करना है। और ऊपर से जब साथ हो इनके ग्रुप का तो फिर किस बात की चिंता है? फिफ्थ इज बी एम्बिशियस एंड मोटिवेटेड ऑलवेज। और मोटिवेशन आता कहां से? इस तरह की ट्रेनिंग्स में बैठने से आता है मोटिवेशन। आप अगर जैसे ही घर के बाहर, इस जगह से बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको। यहाँ पे बैठे डायमंड्स, मैं जानती हूँ अब इन चीजों से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे साथ के ग्रुप के लोग होते हैं, हमें ये ट्रेनिंग न सिर्फ अपने लिए करनी है बल्कि हमारे ग्रुप को भी ये सारी चीजें ट्रांसफर करनी है, सारी चीजें बतानी है। तो उनका मोटिवेशन हमेशा स्ट्रांग रहे, उनका एम्बिशन हमेशा ऊंचा रहे, ड्रीम्स टूटे न पाए और रोज वो नए ड्रीम्स अपनी आंखों में जगाए। इसके लिए आपको अपने लेवल पे वीकली मीटिंग्स करनी होती है, कुछ होम मीटिंग्स भी करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो आपसे हो सकता है थोड़ा नाराज हो लेकिन बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए होम मीटिंग्स भी करनी पड़ सकते हैं। यानी कि अपने ग्रुप के लिए, अपने आप के लिए, अपने पूरी टीम मेंबर्स के लिए आपको न सिर्फ खुद मोटिवेटेड होना है बल्कि उनको भी मोटिवेटेड रखना है। और 6 एंड लास्ट इज बिल्ड हेल्दी हैबिट्स। अच्छी आदतें। हमेशा सफलता मन के साफ लोगों को ही मिलती है, जो अच्छे होते हैं, मन के, हृदय के बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होते हैं। सफलता उनकी तरफ खींची चली आती है, दौड़ी चली आती है। कहते हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहां पे ही सक्सेस जगमगाती है। तो आप चाहते हैं
अगर चाहते हैं सक्सेस यूं ही आपके चारों तरफ आगे पीछे घूमता रहे, तो ये 6 हैबिट्स और 6 जो पॉइंट्स हैं उन्हें दिल दिमाग में उतार लीजिए। इफ यू आर ए डायमंड, जो मैंने अभी कहा, इट्स अनब्रेकेबल। इफ इट इज नॉट सो and broken in any shape, remains still a diamond, still a diamond, still a diamond. तो अपने लिए जोरदार तालियां, अपने डायमंड के स्ट्रेंथ के लिए जोरदार तालियां लगा लीजिए। Next slide. And it is the magic tricks of success. There is no magic at all, but you want any magic. Then change yourself. खुद में चेंज लाइए और ये मैजिक अपने आप हो जाएगा। पहला मैजिक जो है, बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क। ये मैजिक अपने अंदर लाना पड़ेगा। अपने काम के प्रति इतना ऑनेस्ट रहिए कि देखने वाला ये सोचे, अभी सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली, काम में डूब जाए, खुद में और काम में अंतर ना आप समझ पाए, ऐसे डूब जाना है। और ये तभी आ सकता है जब आप ऑनेस्ट रहते हैं। सेकेंड इज कीप ट्रू हार्टिएस्ट स्माइल ऑन योर फेस व्हाइल डीलिंग योर बिजनेस। बहुत जादुई मंत्र है, मारवाड़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हम भी बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमेन, अपनी स्माइल, एक मधुर मुस्कान चेहरे पे रखिए जब भी आप किसी को डील कीजिए। आप देखेंगे उस मधुर मुस्कान से बड़ी बड़ी समस्याएं यूं ऐसे छिड़कती चली जाएंगी। आप आगे बढ़ते जाएंगे, समस्याएं ऐसे 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 छिड़कती चली जाएंगी और आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और सक्सेस का जो वे है वो आपका क्लियर हो जाएगा। रेस्पेक्ट योर टाइम टू बी रिस्पेक्टफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने टाइम में, अपने समय को रेस्पेक्ट दीजिए। हर समय का एक एक मूवमेंट, एक एक क्षण बहुत कीमती होता है। आपने अगर समय को रिस्पेक्ट नहीं दिया तो समय आपसे आपका रिस्पेक्ट छीन लेगा। तो हमें क्या करना है, हमारे समय को, एक एक पल को बहुत कीमती बनाना है और उस कीमती पल को, हर पल को जीना है और अपने लोगों के साथ ऐसे इमोशन में बन जाना है जैसे आज कोर ग्रुप मेंबर्स बन चुके हैं। और ये न सिर्फ एक ऐसी अट्रैक्शन पावर है जो सिर्फ हमें जोड़ती है, बल्कि पूरे एंटर ग्रुप को हमारे तरफ खींचती है। अच्छा एक बात बताइए, इससे एक सीधा साधा उदाहरण, अभी हम लोग टूट पे थे ना, किस किस को खुशी हो रही थी फोटो देख के? सबको। आप लोग नहीं थे, फिर भी आपको खुशी हो रही थी, क्यों? क्योंकि इमोशन था, इमोशन जुड़ा था। ये इमोशन जो है टीम का, एक स्वाभिमान की फीलिंग होती कि हमारे टीम के लोग, हमारे इंप्रेस, हमारे लीडर्स आज इतनी ऊंचाई पे गए हैं और एक उम्मीद कि वो हमें भी वहां तक ले जाएंगे। एग्जैक्टली वो इमोशन वहां पे आपकी खुद का एहसास होता है। फ्रेंड्स, हमेशा उन चीजों को बिलीव कीजिए, ऐसा महसूस कराइए खुद को कि कुछ अच्छा होने वाला है, वंडरफुल, एकदम नई चीजें मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत लोग घबराते रहते हैं, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, ये कभी नहीं सोचना। अगर मैजिक लाना अपनी जिंदगी में, ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है जो बहुत जादुई है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशनुमा है। ऑलवेज थिंक दीस लाइन्स, इसी चीज को सोचते रहिए जब भी कोई काम करने जाइए, जब भी घर से निकलिए, हमेशा इस वाइब्स को लेके जाइए कि कुछ बहुत जादुई और बहुत अच्छा होने वाला आपके साथ। यकीन मानिए, जितनी भी बुराई होगी, नेगेटिविटी होगी, वो आपके पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी और सक्सेस की राहें और क्लियर हो जाएगी। These are very important and used magic tricks. ये ऑलरेडी सोची समझी करी आजमाई ट्रिक्स है जो हम ऐसे आज जो आप जीवन हमारे देख रहे हैं इस तरह से बदलते हुए, ये हमने इन सारी चीजों को अपनाया है, इन सारी चीजों को करके देखा है। और जब करके देखा तो रियली उन सारी चीजों को होते हुए पाया। और आज से आप भी इन चीजों को करके देखिए, एग्जैक्टली जो हम हैं वो आप हो जाएंगे। इसमें कोई भी जरा सा भी इस मार्ग का भी संदेह नहीं। रिस्पेक्ट योर कलीग्स इमोशंस, अपने कलीग्स, अपने ग्रुप के लोगों के इमोशंस का रिस्पेक्ट कीजिए। ये भावनाएं तूफान ला सकती है, ये भावनाएं किसी की जिंदगी उजाड़ सकती हैं, इसलिए उनके इमोशन को
कभी ठेस मत लगने दीजिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने लिए ईमानदार होंगे और दूसरों के लिए भी वही ईमानदारी बरतेंगे। तो कभी अपने कलीग्स के ग्रुप के लोगों को ठेस मत पहुंचने दीजिए, उनको प्यार से समझाइए। कभी कभी होता है हमारे ग्रुप में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आज कितने लोग नहीं आए हैं तो दुख होता है, हम इतना करते हैं, हम इतना सब कुछ अरेंज करवाते हैं और वो नहीं आते। उनमें लॉस में कौन जा रहा है? जा रहे हैं। एक तो लॉस में जा रहे हैं, दूसरा हम उन पे और भी गुस्सा करें, तो ये सही नहीं है। उनको दूसरे तरीके से समझाना है, उनको प्यार से, उनके इमोशंस को समझ के, उनके इमोशनल एटीट्यूड के थ्रू ही उनको कुछ ऐसी चीजें बतानी है जिससे उनको लगे कि नहीं ये मैंने गलत किया, ऐसा नहीं करना। तो आप उनको अपने दिल में उतार पाएंगे और वो आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। यही इम्प्रेट कोर ग्रुप का मंत्र है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट इज ऑलवेज लीव योर लाइफ विद पैशन। अपनी जिंदगी को पैशन के साथ जीना सीखिए। वो पैशन आपकी आंखों में दिखना चाहिए, वो पैशन आपकी होठों पे दिखना चाहिए, झलकना चाहिए, वर्ड्स में, एक्शन में दिखना चाहिए। और जिस दिन वो पैशन दिखना शुरू हो गया, यकीन मानिए लोग आपकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट होंगे जैसे गुड़ के साथ चींटियां। चाहते हैं? तो फिर ये सारी चीजों को अपनी आत्मा में उतार लीजिए, अपनी जिंदगी में बिल्कुल अंदर तक आत्मसात कर लीजिए। यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। Next slide. What is the meaning of diamond's life? What is the meaning of diamond life? मतलब हमारी लाइफ में डायमंड की मीनिंग क्या होनी चाहिए? That is very very important. बस 5 पंक्तियां या 6 पंक्तियां हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड का मतलब सिर्फ हीरा नहीं होता जो कहीं गले में ही और नोज पिन में आपकी अंगूठी में चमकता है। डायमंड का मतलब होता है लाइट, that is प्रकाश। The diamond is light, the diamond is life, the sun. It is an emblem of purity and perfection. एक ऐसा सिंबल है डायमंड जो आपकी जिंदगी के प्यूरिटी को दर्शाता है। क्या बिल्कुल प्योर है, सिर्फ कार्बन होता है डायमंड में, नथिंग एल्स। कोई इंप्योरिटी नहीं होती, ओनली कार्बन 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 एंड कार्बन। हम में से सभी लोग सोचते कार्बन कितना बेकार होता है, कार्बन लग गया बैटरी में। आपके दिमाग में कार्बन के नाम से क्या आता है? काला आता है, काला कोई काली चीज कार्बन। लेकिन सोचिए वही कार्बन जब मेटामॉर्फोसिस होता है उसका, तो वो बन जाता है डायमंड। और डायमंड में प्यूरिटी होती है, इसीलिए वो कार्बन होते हुए भी विश्व का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट कहलाता है कार्बन। एंड इट इज द एम्बलम मतलब क्या? चिन्ह ऑफ प्यूरिटी एंड परफेक्शन के रूप में जाना जाता है डायमंड। ऑफ इनविंसिबल स्पिरिचुअल पावर, अंदर से एकदम बिल्कुल आत्मिक जो पावर होती है, आध्यात्मिक पावर होती है, वो होता है डायमंड में। एंड इट इज द स्टोन ऑफ कमिटमेंट। एक ऐसा कमिटमेंट का स्टोन होता है जिससे आप अपनी उन इच्छाओं के साथ कमिटमेंट करते हैं, उन ड्रीम्स के साथ कमिटमेंट करते हैं, अपने ग्रुप के साथ कमिटमेंट करते हैं, अपने उन सारे लोगों के उन इमोशंस के साथ कमिटमेंट करते हैं कि आज मैं जहां हूं वहां पे आपको भी लेके आऊंगा। यू आर द लीडर्स, सो योर ग्रुप शुड बी लाइक दैट यू आर। आप जैसे हैं आपका ग्रुप भी वैसा होना चाहिए। जी हाँ। और फेथफुलनेस मतलब विश्वास, उनके बीच में आपके प्रति वो विश्वास जगमगाना चाहिए और वो आपके कर्मों से आएगा, आपके अंदर के कैरेक्टर से आएगा और वही आपके विश्वास को उन तक जोड़ के रखेगा, आपको उनसे जोड़ के रखेगा। प्रॉमिसेस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये एक डायमंड का जब कहते हैं हस्बैंड वाइफ शादियां होती हैं तो डायमंड रिंग दी जाती है। वो क्या होता है? एक कमिटमेंट होता है, इसलिए डायमंड्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे डायमंड का लाइफ में जो मीनिंग है वो यहाँ दर्शाया गया कि क्या होता है उसका मीनिंग। इट इज सिंबल ऑफ लाइट एंड ब्रिलियंस, अनकॉन्क्यूरेबल मतलब जिसको जीता न जा सके, जो विजयी हो, अजय हो, जिसको पराजित न किया जा सके, वो होता है डायमंड। ट्रेजर्स, रिचेस, इंटेलेक्चुअल नॉलेज मतलब जितनी भी
आध्यात्मिक जितनी भी आपकी शक्तियां होती, इंटेलेक्चुअल जो होती, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, सारी शक्तियां वो होते हैं डायमंड्स। फील व्हाट यू आर, आप क्या हैं, और फील कि आप क्या कर रहे हैं। जस्ट फील, अपने आंखों को बंद करके अपने अंदर उस डायमंड को जगाने की कोशिश कीजिए, उसकी वाइब्स को जगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तभी आप सर्वोपरि जो सफलता की वो सीढ़ी है वहां तक पहुंच पाएंगे। Are you ready? Next slide. This is all about present strategy. ये प्रेजेंट स्ट्रेटेजी आपको ना एआरएल कंपनी देगी, ना बनाएगी आप पे, ना इंटर ग्रुप बनाएगा आप पे। ये प्रेजेंट स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, आपके अंतरात्मा पर खुद को इस तरीके से हावी करना है जिससे आपकी वो शक्तियां, जितनी भी चुनौतियां आ जाए, वो शक्तियां धैर्य के साथ आप खड़े रहें, जागृत हो जाए। स्ट्रेटेजी इज अबाउट सेटिंग द फ्यूचर। स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? फ्यूचर को सेव कर दे, यानी कि डायमंड को तराशा जाता है वैसे आप अपने फ्यूचर को जो सेविंग करेंगे, आपके साथ वो शक्तियां होंगी, तभी आप सेव कर सकते हैं। और यही प्रेजेंट स्ट्रेटेजी आपको खुद के अंदर बनाना है, डिसिप्लिन में रहना है। और ये डिसिप्लिन कोई नहीं कर सकता, हम कितना भी कह लें, आपके अंदर आत्मा में जब वो डिसिप्लिन जागृत नहीं होगा, आप डिसिप्लिन नहीं होंगे। तो फील व्हाट यू आर, यू आर डायमंड्स। जिसे जीता, जिसे हराया नहीं जा सकता, जो आप पराजय हैं, जिसके अंदर सीम शक्तियां हैं, जिसके अंदर फेथफुलनेस है, जिसके अंदर प्योरिटी है, वो है। फाइनली दिस इज